बिहार चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में बिहार की सियासत दिनों दिन गर्म होती जा रही है। मैं आपसे कुछ बात शुरू करूं उससे पहले इस शख्स पर ध्यान दीजिए। इसे ध्यान से देखिएगा। एक दुबला पतला सा निरीह सा दिखने वाला ये बुजुर्ग, जिसे बिहार के कुछ लोग राक्षस मानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं। अब आपका अगला सवाल हो सकता है, कौन है ये? क्यों इसे राक्षस मानते हैं? क्यों इसे मसीहा मानते हैं? क्या किया है इसने? तो आज बिहार के इसी शख्स के बारे में चर्चा। बिहार के नरसंहारों की जब भी चर्चा होती है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, ब्रह्मेश्वर मुखिया उर्फ ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी। आज अगर गूगल पे ये नाम सर्च करेंगे तो आपको इसी दुबले पतले शरीर वाले शख्स की तस्वीर देखने को मिलेगी। कहीं से कोई दबंगई नहीं दिखती है, राक्षस के जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन रुकिएगा, तस्वीर से कोई धारणा मत बनाइएगा, क्योंकि जो आरोप है इस शख्स पर 50, 100, 200 नहीं बल्कि 277 हत्याएं का है। बिहार में एक से बढ़कर एक खतरनाक नरसंहारों को इसने अंजाम दिया है। बिहार में कई नरसंहारों को अंजाम देने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर दो तरह की विचारधारा समाज में मौजूद है। मुखिया जी रणवीर सेना के गठन करने वाले। जब उन्होंने रणवीर सेना बनाई थी तो कहा था कि वो नक्सलियों को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन फिर उसने जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाया, उसके दावे झूठे साबित हो गए। इसके बाद यह सवाल उठे कि 277 हत्याओं को अंजाम देने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया वाकई मसीहा था या राक्षस? अगर नहीं तो वह क्या सचमुच नक्सलियों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा था? ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपनी एक सेना बनाई थी जिसका नाम रखा रणवीर सेना। हालांकि रणवीर सेना नाम का कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया ने एमसीसी के नक्सलियों को जवाब देने के लिए, जी हां, एमसीसी के नक्सलियों को जवाब देने के लिए इसका गठन किया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो संगठन बनाया उसका नाम रणवीर किसान महासंघ था, जिसे पुलिस ने रणवीर सेना का नाम दिया था। 1990 से 2002 के बीच में बिहार में नक्सलियों ने दलितों की आवाज बनने की कोशिश की और यहां भी यह कहा गया कि जो लोग गरीबों को उनका हक नहीं दे रहे हैं उन्हें हथियारों से जवाब दिया जाएगा। नक्सलियों के इस तरह के ऐलान के बाद बिहार में जातीय संघर्ष बढ़ गया। जब दलितों की सामूहिक हत्या के बाद बदला लेने की नीयत से नक्सलियों ने सेनारी नरसंहार जो 1999 हुआ था और फिर अफसर नरसंहार 2000 में हुआ, इसको अंजाम दिया था, तो अगड़ी जाति के लोगों का गुस्सा बढ़ गया। सेनारी नरसंहार में 34 भूमियारों की और अफसर नरसंहार में 11 भूमियारों की हत्या की गई थी। इसमें राजपूत भी शामिल थे। एसीसी के उग्रवादियों ने अगड़ी जाति के लोगों के घर में घुसकर उनकी हत्या की थी। तब ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 1994 में रणवीर सेना का गठन किया। रणवीर सेना ने बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 58 दलितों की हत्या की गई थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार के भोजपुर जिला के खोपिरा गांव का रहने वाला था और मुखिया उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने गांव का मुखिया था और इसीलिए वो मुखिया था, मुखिया जी था, रणवीर सेना का हेड था। रणवीर सेना ने बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जाति की लड़ाई को बहुत क्रूर बना दिया था। रणवीर सेना ने नक्सलियों को जवाब देने के लिए दलितों पर अत्याचार किए। बथानी टोला नरसंहार 1996 में, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार 1997 में, शंकर बिगहा नरसंहार 1999 में, ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन नरसंहारों को बहुत ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया। रणवीर सेना ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी क्रूरता की। गोली मारकर आग में झोंक देना बहुत आम घटनाएं हुआ करती थी।
ब्रह्मेश्वर मुखिया को भूमिहार और अगड़ी जाति के लोग अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि वह उनके हक की बात कर रहा था, जबकि दलित उसे राक्षस मानते थे। 5 लाख के इस इनामी ब्रह्मेश्वर मुखिया को पटना से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर कई मामलों में केस चला। कई केस तो वो साक्ष्य के अभाव में छूट गया। बहुत सारे केसेस में उसको कोई सबूत ही नहीं मिला पुलिस को। बावजूद इसके उसको 9 साल की जेल हुई और जेल से छूटने के बाद उसने ये कहा था कि वो मुख्य धारा में आकर किसानों के लिए काम करेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया के करीबी एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है बाके बिहारी शर्मा। उनका क्या कहना था कि ये सही है कि मुखिया जी ने रणवीर सेना बनाई, लेकिन इसकी जरूरत क्यों हुई, इस पर कोई बात नहीं करता। बिहार में भूमिहार जाति पर अत्याचार एमसीसी के लोग कर रहे थे। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। उस वक्त बिहार में लालू यादव की सरकार थी। एक बार की घटना बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों की हत्या एमसीसी वालों ने कर दी और लाश 3 दिन तक गांव में पड़ी रही। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भूमिहारों को जमीन जोतने नहीं दिया जा रहा था, उनसे उनके लाइसेंसी हथियार छीने जा रहे थे, मजदूरों को मारा जा रहा था, पैसे नहीं देने पर हत्या हो रही थी और सरकार चुप थी। थक कर रणवीर सेना का गठन किया गया। मुखिया जी आतंक नहीं, शांति चाहते थे, लेकिन कितने लोगों की बलि होते चुपचाप देखते। वो तो शुरुआत में गांधीवादी थे, 80-85 बीघा के गृहस्थ, अपने मजदूरों की चिंता करने वाले, सबको खिलाकर खाना खाने वाले, लेकिन कोई कितनी दिनों तक अत्याचार सहेगा। क्रिया के विपरीत तो प्रतिक्रिया होगी ना। सो हुई। मुखिया जी को बदनाम किया जाता है। उन्होंने जिस वजह से रणवीर सेना बनाई, उन कारणों को मिटाने के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकारें अत्याचार देखती रहीं। ब्रह्मेश्वर मुखिया के जितने प्रशंसक थे, उतने ही आलोचक भी। यही वजह है कि उसकी हत्या 1 जून 2012 में की गई थी। मुखिया के शव को जब अंतिम संस्कार के लिए पटना लाया जा रहा था, तो उसके समर्थकों ने पटना की सड़कों पर खूब बवाल काटा। हिंसा हुई। पुलिस पर यह आरोप लगा कि उसने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन डीजीपी अभयानंद, उस समय जो थे तत्कालीन डीजीपी अभयानंद, ने बल प्रयोग न करने के अपने निर्णय को सही ठहराया था। 2005 के बाद से बिहार में नरसंहारों का क्रम रुक गया, लेकिन उसकी यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नजर में ब्रह्मेश्वर मुखिया राक्षस है या मसीहा? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।